दोस्तों, कहानी का ये पार्ट 4 है। कहानी अब तक। गुलफ्सा फैसला करती है कि अगली रात जब मौलवी साहब बच्चे को लेकर कमरे में जाएंगे तब वह अपनी आंखों से देखेगी कि मौलवी साहब ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे बच्चे की रोने की आवाज़ बाहर तक आती है। अगली रात जब गहरी हुई, मौलवी साहब फिर से एक बच्चे को छत पर ले गए और कमरे में ले जाकर उसके साथ कुछ करने लगे। गुलफ्सा धीरे से अपने बिस्तर से उठी और मौलवी साहब के कमरे तक जा पहुंची। छत बगल में होने के कारण गुलफ्सा आसानी से मौलवी साहब के कमरे तक पहुंच गई थी। अब उसे बच्चे की सिसकारियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वह धीरे से कमरे की खिड़की तक जा खड़ी हुई। कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी। गुलफ्सा ने खिड़की से झांककर अंदर जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। गुलफ्सा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर चीख को दबाई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुलफ्सा तेज़ी से मुड़ी और छत पार करके अपने बिस्तर पर लेट गई। अगले 2 दिनों तक वही मंजर गुलफ्सा के आंखों में आता रहा। एक 12 साल का लड़का था जो ऊपर छत पर लेटा था। उसके दोनों हाथ पीछे करके बंधे थे और उसके मुंह में रुमाल फंसा रखा था। जो शर्मनाक हरकत उसके साथ की जा रही थी, उसे बताने में मुझे शर्म आ रही है। अब गुलफ्सा मौलवी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, जो हवस का भूखा था। लेकिन गुलफ्सा की माँ की नज़रों में वह मौलवी साहब बहुत नेक इंसान थे। गुलफ्सा के बार बार मना करने के बाद भी उसकी माँ उसे मदरसा भेजती थी। अब मौलवी साहब की हरकतें और नज़रें गुलफ्सा के ऊपर इस अंदाज से उठ रही थी। एक बार मौलवी ने सारी हद ही पार कर दी। वह गुलफ्सा से बोला, जाओ तुम मेरे कमरे में बैठकर सबक याद करो। गुलफ्सा ने कमरे में जाने से मना कर दिया क्योंकि वह समझ गई थी कि मौलवी उससे क्या चाहता है। गुलफ्सा पहले ही मौलवी की काली करतूत कमरे में देख चुकी थी। गुलफ्सा के मना करने पर मौलवी ने गुलफ्सा को गुस्से भरी नज़रों से देखा। फिर मौलवी ने सारे बच्चे को छुट्टी दे दी, लेकिन गुलफ्सा को रोक लिया। यह देखकर गुलफ्सा की जान निकल गई। गुलफ्सा भी उठी और जाने के लिए खड़ी हो गई। मौलवी ने तुरंत गुलफ्सा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी नाफरमानी करने का बहुत शौक़ है। रात को खिड़की से देखती हो कि मैं कमरे में क्या करता हूँ। यह सुनकर गुलफ्सा की जान निकल गई। वह समझ गई कि मौलवी साहब ने उसे देख लिया था। गुलफ्सा ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे घर जाना है। उस वक्त मदरसे से सारे बच्चे जा चुके थे और मदरसे में रहने वाले बच्चे पहले ही डर के मारे अपने अपने कमरे में चले गए थे। मौलवी साहब ने गुलफ्सा के मुंह पर हाथ रखा और चुप रहने को कहा और फिर बाद में वह गुलफ्सा को तलघर वाले कमरे में ले गया। उसने गुलफ्सा को बेड पर फेंक दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। गुलफ्सा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मौलवी उम्र में काफ़ी बड़ा था पर ताकत बहुत थी। गुलफ्सा चाहकर भी मौलवी से अपना बचाव नहीं कर सकती थी। गुलफ्सा का दुपट्टा बड़ी बेरहमी से उतार कर फेंका। उसके बाद मौलवी ने गुलफ्सा के साथ जो किया सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।